वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है न्यू रोमांसर बाय विलियम गिब्सन। इस नॉवल में विलियम गिब्सन ने क्या डिस्कस किया है हम उसको डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ में डिटेल समरी हर चीज़ इसकी जो है वो इम्पोर्टेंट हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने राइटर को डिस्कस कर लेते हैं। फोर्ड गिब्सन, इनकी बर्थ हुई थी मार्च 17, 1948 में। अमेरिकन कनेडियन स्पेकुलेटिव फिक्शन राइटर हैं, एसियस्ट हैं और इन्होंने साइंस फिक्शन का सब जॉनर साइबर पंक इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। मीन्स कि हम साइंस फिक्शन पढ़ते हैं जिसके अंदर टेक्नोलॉजी को डिस्कस किया जाता है, फैंटेसी को डिस्कस किया जाता है। यहाँ पे जो एआई सिस्टम है आजकल के दौर के अंदर, जैसे एआई सिस्टम बहुत एडवांस्ड है, उन सब चीज़ों को डिस्कस किया जाता है। तो इसका जब सब जॉनर आया था साइबर पंक, वो विलियम फॉर्ड गिब्सन ने इंट्रोड्यूस करवाया था। उसके बाद अगर हम लोग विलियम की बात करें तो 1970s में इनका जो करियर है वो स्टार्ट हुआ था, राइटिंग करियर। और इन्होंने नियर फ्यूचर जो स्टोरीज हैं उनको लिखना स्टार्ट किया। इन्होंने टेक्नोलॉजी का क्या इफ़ेक्ट होता है ह्यूमंस पे उसको डिस्कस किया, साइबरनेटिक्स को डिस्कस किया, कंप्यूटर नेटवर्क्स को इन्होंने डिस्कस किया, और जो कॉम्बिनेशन ऑफ लो लाइफ एंड हाई टेक्नोलॉजी, इन सब चीज़ों को इन्होंने डिस्कस किया है। अपने नावल के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देख लेते हैं, जिसका फुल टाइटल है न्यू रोमांसर। 1980s में इसको लिखा था, 1984 में इसको पब्लिश करवाया गया था। इसका लिटरेरी पीरियड है कंटेम्प्रेरी साइबर पंक, और इसका जॉनर जो है वो साइंस फिक्शन है, स्पेकुलेटिव फिक्शन, साइबर पंक, हम कोई भी इसको नाम जो दे सकते हैं, क्योंकि ये जो सभी हैं वो साइंस फिक्शन के ही सब जॉनर हैं। सेटिंग जो है वो इसकी नियर फ्यूचर की है, अर्थ एंड स्पेस, ये सारी जो है वो इसकी सेटिंग है। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। न्यू रोमांसर की अगर हम लोग बात करें तो ये साइबर पंक जॉनर का इम्पोर्टेंट पार्ट है, और इसके अंदर जो टेक्निकल एडवांसेस हो रहे थे 60s में, 70s में एंड 80s में और 90s के अंदर, वो डिस्कस हुए हैं। उसके बाद जो ड्रग कल्चर था उस टाइम पीरियड का, वो इसमें हमें नज़र आता है। और जो यूटोपियन साइंस फिक्शन था उससे टर्न अवे लेने के लिए जो है ना वो साइबर पंक जॉनर जो है ये इंट्रोड्यूस करवाया गया था। तो ये है हमारे बैकग्राउंड की स्टोरी। आंसर वो पहला नावल है जिसको जो है साइंस फिक्शन के ट्रिपल क्राउन मिले थे। फर्स्ट मिला था नेबुला अवार्ड, उसके बाद फिलिप के डिक अवार्ड एंड हुगो अवार्ड। ये तीनों अवार्ड्स जो हैं वो इस नावल को मिल चुके हैं। इसको हम अपनी स्टोरी के साथ साथ ही डिस्कस करेंगे। समरीज को जो है वो अब हम डिस्कस कर लेते हैं। न्यू रोमांसर जो है ये स्टोरी इस तरह से स्टार्ट होती है कि हमारे पास सबसे पहले एक हैकर है। हैकर का जो नाम है वो है केस, जो कि कंसोल काउबॉय है। मींस कि ये जो है ना वो हैकिंग जानता है कि एक कंप्यूटर से जो है वो उसको हैक कैसे करना है, और वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन है जो कि ज़रूरत की होती है उसको कैसे निकालना है, उसको हैक कैसे करना है। तो इसके पास ये टैलेंट है। अब इसका जो नर्वस सिस्टम है ना वो डैमेज हो चुका है। इसका नर्वस सिस्टम जो है वो डैमेज इस वजह से हुआ है कि इसने जो है ना वो अपनी पुरानी जॉब पे इंफॉर्मेशन को चुराया था, मींस कि उसको हैक की थी किसी कंप्यूटर को। तो उस वजह से जो है ना वो इसका नर्वस सिस्टम जो है वो ख़राब कर दिया गया था। और अब जो है वो ग्लोबल कंप्यूटर नेटवर्क, जिसको या फिर मैट्रिक्स कहा जाता है, उसको असेस नहीं कर सकता है, क्योंकि इसका जो नर्वस सिस्टम है वो इन्होंने डैमेज कर दिया था। अब उसकी वजह से ये अगेन जो है वो हैकिंग नहीं कर सकता है। तो उन्होंने इसी वजह से इसका नर्वस सिस्टम डैमेज किया था कि जो है ये अगेन जो है वो कोई भी कंप्यूटर हैक ना करे, किसी की इंफॉर्मेशन जो है वो ना चुराए। केस जो है ना अपने नर्वस सिस्टम के डैमेज होने के बाद जो है वो अब चीबा सिटी में रह रहा है, जो कि जापान में है। और इसके अंदर बहुत ज़्यादा इसकी डेस्परेट ये विश है कि वो जो इसकी मेंटल एबिलिटी है अगेन, कि वो जो हैक कर सकता है किसी भी चीज़ को, किसी भी कंप्यूटर को, वो दोबारा वापस आ जाए। अब इसे ना एक जॉब ऑफर होती है जो कि आर्मिटेज में होती है। इसको एक चांस दिया जाता है कि अगर इसने कंप्यूटर को हैक कर लिया और जो इन्फॉर्मेशन चाहिए कंप्यूटर से वो निकाल ली, तो इसको, जिसका जो नर्वस सिस्टम है ना उसको ठीक कर दिया जाएगा। तो ये क्योंकि अपनी हेल्थ वापस चाहता है, इस वजह से ये चैलेंज जो है ना वो एक्सेप्ट कर लेता है। अब ये जो आर्मिटेज टीम है इसके अंदर कौन कौन से करेक्टर्स हैं, मीन्स कि इसमें कौन कौन से मेंबर्स हैं। सबसे पहले है मॉली मिलियंस। अभी जो मॉली मिलियंस है ना ये किलर भी है, इसको किलर भी कहा जाता है। या फिर इसने जो है ना वो खुद को थोड़ा सा मैकेनिकल सा या फिर आर्टिफिशियल बहुत सारी चीज़ें लेकर इसने खुद को ब्यूटीफाई किया हुआ है। इसके लॉन्ग नेल्स हैं, इस टाइप की इसकी कोई पर्सनालिटी है। उसके बाद सेकंड कैरेक्टर है हमारे पास रिवियरा। रिवियरा जो है ना ये एक थीफ है और ड्रग एडिक्टेड भी है, और ये और होलोग्राफिक इल्यूजन्स भी है ना उस पे ये काम करता है।
तो ये जो है आर्मी तेज टीम के कुछ मेंबर्स हैं। अभी जो मेंबर्स हैं आर्मी तेज के, इन सब का एक प्लान होता है, एक मिशन होता है कि इन्होंने साइबर अटैक सीरीज़ जो है ना उसको एग्जीक्यूट करना है, ख़त्म करना है। और इन्होंने ऐसा डाटा जो है ना स्टील करना है, चुराना है, ऐसा कंप्यूटर हैक करना है जिसके पास पावरफुल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसेस की ना इंफॉर्मेशन हो, जो कि कैसे जो वर्ल्ड डाटा है उसको कंट्रोल किया जाता है, जो फाइनेंशियल सिस्टम्स हैं उनको किस तरह से कंट्रोल किया जाता है। इस चीज़ को अभी इन्होंने हैक करना है। तो ये अब इनका मिशन है और इस मिशन के लिए अब ये जो है वो स्पेस में जाएँगे। अब फिर स्टोरी में होता ये है कि केस और इसकी टीम आर्मी तेज, जो जिसमें मोली है, इसकी टीम मेंबर में रिवी इरा है, वो है। अब ये जो है ना वो स्प्रॉल की तरफ जाते हैं। स्प्रॉल एक मैसिव अर्बन एरिया है जो कि ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ है। उसके बाद ये फ्री साइड पे चले जाते हैं, मीन्स के स्पेस की तरफ चले जाते हैं। वहाँ पे होता है विला स्ट्रे लाइट, जो कि एक होम है, और वहाँ पे टेसियर एशपुल फैमिली है जो कि पावरफुल एआई सिस्टम है उनका, विंटर म्यूट। अभी जो विंटर म्यूट है ना ये एक पावरफुल एआई सिस्टम है वहाँ पे स्पेस के अंदर। और इसके अपोजिट एक और सिस्टम है, वो है न्यूरो रोमांसर, जो कि हमारा टाइटल भी है नॉवल का। अब ये जो विंटर म्यूट है ना वो चाहती है कि वो न्यूरो रोमांसर के साथ मिल जाए, ताकि इनका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बड़ा सिस्टम बन जाए और जो इनकी पावर है वह और बढ़ जाए। तो इस मिशन को ना अब आगे कैसे मैनेज करते हैं वो हम देखते हैं। आर्मी तेज चले जाता है ना स्पेस के अंदर। तो स्पेस में जाके इनको पता चलता है कि जो विंटर म्यूट था, विंटर म्यूट क्या था, एआई सिस्टम। अभी जो एआई सिस्टम है इसने आर्मी तेज को कंट्रोल किया हुआ था। और आर्मी तेज जो था ये एक्चुअली में जो है वो रिसेंट एक वॉर हुई थी रशिया, उसके अंदर एक आर्मी मैन था, उसको फिर जो है ना वो इन्होंने डेवलप करके आर्मी तेज में कन्वर्ट कर लिया था। अब ये जो है न्यूरो रोमांसर, ये सुपर इंटेलिजेंट है और इसके अंदर जो है ना बहुत सारी एबिलिटीज़ हैं। अब ये जो है विंटर म्यूट इसके साथ मिक्स होना चाहता है न्यूरो रोमांसर के साथ, लेकिन इनके दरमियान कुछ बाउंड्रीज़ हैं। अब अगर वो बाउंड्रीज़ ख़त्म हो जाती हैं तो ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क बन जाएगा। अब इस मिशन को विंटर म्यूट ने कंप्लीट करना है आर्मिटेज के थ्रू। केस में है ट्यूरिंग लॉ। ट्यूरिंग लॉ जो है ना वो न्यूरो रोमांसर एआई और विंटर म्यूट एआई, इन दोनों एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को आपस में मिलने नहीं देता है। अभी जो ट्यूरिंग लॉ होता है इसका काम होता है कि उसने एआई के बिहेवियर और उसकी डेवलपमेंट, उन सब चीज़ों को रेगुलेट करना होता है, उनको चलाना होता है। तो अब ये जो इन दोनों के दरमियान दीवार है वो अब ट्यूरिंग लॉ है। इस ट्यूरिंग लॉ को अगर ख़त्म करेंगे तो विंटर म्यूट एंड न्यूरो रोमांसर, ये दोनों जो एआई सिस्टम है वो आपस में मिल जाएंगे और एक बहुत बड़ा सिस्टम बन जाएगा। अब जब इनकी जर्नी होती है ना तो केस को डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे स्पेस के अंदर इसको भटकाया जाता है। मींस के कहा जाता है कि इसकी एक गर्लफ्रेंड थी लिंडा, में भी उसका उसकी जो शेप है वो कोई चेंज करके आ जाता है, जबकि लिंडा की जो है वो डेथ हो चुकी होती है। और इसके साथ जो है वो लिंडा के साथ इसके हैप्पी मोमेंट्स दिखाए जाते हैं, ताकि केस जो है ना वो इन्फॉर्मेशन हैक ना कर पाए और जो विंटर म्यूट है और जो न्यूरो रोमांसर है वो कभी मिल ना पाए और एक बहुत बड़ा सिस्टम ना बन पाए। लेकिन केस जो है वो अपनी बैटल जारी रखता है। इसका जो है वो मौली के साथ भी रिलेशनशिप बनता है, सेक्सुअल रिलेशनशिप इनका आपस में होता है। लेकिन उसके बाद भी केस ने अपनी बैटल जारी रखी और एट द एंड जो है वो सारे बैरियर्स को ख़त्म कर देता है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसमें विंटर म्यूट था और उसके बाद न्यूरो रोमांसर, ये दोनों आपस में मिल जाते हैं और यहाँ पे जो स्टोरी है वो हमारी ख़त्म हो जाती है। इस स्टोरी के अंदर हमें सबसे पहले तो एआई नज़र आता है कि किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितनी पावरफुल है और वो किस तरह से ह्यूमन माइंड को, ह्यूमन साइकी को कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस है इन सब चीज़ों को वो कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद केस जो कि अपनी रियल आइडेंटिटी को फाइंड आउट करना चाहता था, क्योंकि उसका नर्वस सिस्टम डैमेज कर दिया गया था। इस वजह से वो अपनी जो गुड हेल्थ है वो अगेन अचीव करना चाहता था। ये सब जो थे वो इसके कुछ मेजर थीम्स थे। आई होप कि आपको ये साइंस फिक्शन जो है वो समझ आया होगा। एक्चुअली में साइंस फिक्शन के अंदर इसके जो वर्ड्स होते हैं या फिर नॉवल के अंदर जो भी वोकेबलरी यूज़ की जाती है वो एआई सिस्टम को माइंड में रख के यूज़ की जाती है। इस वजह से थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना डिफ़िकल्ट होता है। बट अगर आप उसको जो है वो डीपली रीड करें, उसका एनालिसिस करें, तो आप समझ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।